वायु प्रदूषण आज भारत में सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। अगर बात करें भारत की राजधानी दिल्ली या इसके पास के क्षेत्रों की, तो ये दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से शुमार है। वायु प्रदूषण का प्रभाव हर दिन लाखों लोगों द्वारा महसूस किया जाता है, लेकिन इस संकट के कारण क्या है और हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वायु प्रदूषण के कारणों, इसके विनाशकारी प्रभाव और इससे लड़ने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बात करेंगे। भारत में वायु प्रदूषण का मुद्दा बहुत जटिल है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे स्रोतों का योगदान है। तो आइए इनमें से कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। सब में पहला है वाहनों से होने वाला प्रदूषण। आज की डेट में लाखों की संख्या में वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। अगर भारत की बात करूं तो यहाँ पे प्रत्येक घर में कोई ना कोई वाहन है, भले गाड़ी हो या स्कूटी। तो उनसे निकलने वाला प्रदूषण एक मुख्य कारण है हवा की गुणवत्ता को कम करने में। और दूसरा मुख्य कारण है फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, जिससे निकलने वाला धुआं प्रतिदिन हवा की क्वालिटी को कम कर रहा है। अगर इसके योगदान की बात करूं तो वायु प्रदूषण में 11 से 12% योगदान सिर्फ फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से होता है। तीसरा कारण है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। आज भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे हरियाणा या पंजाब में, फसल काटने के बाद जो धान बचता है उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में वायु प्रदूषण होता है। इसके ऊपर सरकार ने बहुत सारे एक्शन भी लिए और इसे बैन भी कर दिया गया है, पर स्टिल अभी भी लोग अपनी धानों को जलाते हैं। चौथा है हाउस होल्ड एक्टिविटीज। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण इलाकों में खाने को पकाने के लिए कोयले या लकड़ी को जलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसके असर की बात करूं तो वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य और नेचर पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों से संबंधी बीमारियां से लेके दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं। इसके लिए हमें मास्क लगा के घर से बाहर निकलना चाहिए। प्रदूषण की वजह से फसलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है और ये कहीं ना कहीं मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करता है। और क्या आप जानते हैं, दुनिया की 50 सब में प्रदूषित शहरों में से 35 शहर भारत में है। इस सब का हल निकालने के लिए सरकार द्वारा भी बहुत सारे समाधान एवं प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम जैसी कार्यक्रमों का मकसद था 2024 तक वायु प्रदूषण को 20 से 30% कम करना। दूसरा है प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी। भारत सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्रोतों में सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है। तीसरा है प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सरकार द्वारा ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न सब्सिडीज और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई है। चौथा है पब्लिक अवेयरनेस। सफर जैसे कैंपेन जिनका मकसद है नागरिकों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक बनाना। वायु प्रदूषण से लड़ना एक सामूहिक प्रयास है, इसलिए हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है इसके लिए कुछ ना कुछ करें। अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करना चाहिए। अपने घरों के आसपास के कूड़े करकट को जलाने की बजाय पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को एब्जॉर्ब करने में इनका सब में मुख्य योगदान रहता है। और स्वच्छ हवा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और कैंपेन्स करने चाहिए। भारत में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई चुनौतीपूर्वक है, पर यह असंभव नहीं है। सरकार और नागरिकों के मेल जोल से हम इसका हल निकाल सकते हैं। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।